ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया यहाँ पर अपना जो ओनर का डैशबोर्ड है वो बना लिया है। मैं अगर चलूँ यहाँ पर ओनर के पाथ के ऊपर, तो ये हमसे लॉगिन का कहेगा। हम यहाँ पर लॉगिन करवा लेते हैं ऐसे कोई डमी डेटा डालकर अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमने ये डैशबोर्ड है इसको कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर जितने भी होटल्स थे वो शो करवाए करवाए थे, जो कि हमारे पास डमी डेटा है अभी, जो हमारा एसिड से आ रहा है, क्योंकि अभी हम अपना फ्रंट एंड बना रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रजिस्टर होटल पे क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है स्लैश ओनर स्लैश रजिस्टर होटल। तो हमारे पास अब ये होटल को रजिस्टर करने का हमने यहाँ पर यूआई बनाना है। अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर चलें, यहाँ पर ये देखिए हमारी डेमो वेबसाइट है जो कि डिप्लाई की हुई है हमने। अगर यहाँ पर मैं देखिए क्लिक करूँ रजिस्टर होटल के ऊपर, तो आप देखिए हमारे पास ये इस तरह से में शो हो रहा है। यहाँ पर होटल की इमेज आएगी, होटल का नेम, एड्रेस, रेटिंग, देन प्राइस, उसके बाद एमेनिटीज़। तो ये आएंगी हमारी एमेनिटीज़ होटल के यहाँ पर। तो हम अब यही काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए हमारे पास, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास रजिस्टर होटल का हमने पेज बनाया था, ये वाला। अब इसके अंदर हमने अपना यूआई बनाना है। तो मैं यूआई बनाने के लिए क्या करूँगा, जब चलूँगा वेबसाइट के ऊपर जो कि हमारी है prebuiltui.com, इसके ऊपर चलता हूँ मैं। और यहाँ हम चलेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, ये हमारे कंपोनेंट्स आ गए। फिर आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर देखें साइड बार इस तरह से ओपन आएगा। तो आपने फिर यहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर चले जाना है। और यहाँ पर आप चलेंगे तो नीचे आपको एक ऐड प्रोडक्ट ऐड करने का यूआई मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ये यूआई है प्रोडक्ट को ऐड करने का। अब देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट सेक्शन फॉर ई कॉमर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर आप कोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद क्या है, इस सारे को यहाँ पर कर लो आप कॉपी, और चलो अपने वीएस कोड के अंदर। और यहाँ पर आप इस सारे को अभी के लिए ख़त्म कर दो, और जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पर आप सिंपली आप करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ये देखिए हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसके बाद क्या हमारा रजिस्टर होटल, जो कि हमारे कंपोनेंट का नाम है रजिस्टर होटल। अब ये करने के बाद हमने सिंपली करना है, इसको कॉपी करके अपने फंक्शन का नाम चेंज कर देना है। तो ये है हमारे फंक्शन का नाम इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया अब कंप्लीट। यहाँ पर इसको मैंने सेव कर लिया है भाई। अगर हम चलें यहाँ पर तो आप देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, प्रोडक्ट की इमेज, देन यहाँ प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइस और ऑफर प्राइस। तो हमें इसको अब थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं, वो किस तरह से कि हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहिए, हम यहाँ पर प्रीव्यू शो करवाएंगे मगर इस तरह से नहीं। सबसे पहले तो हम चलेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन सब को, यहाँ पर नीचे आता हूँ, बटन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं पहले। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसका कलर बीजी प्राइमरी, इसका कलर हमारे पास हो चुका है चेंज। और यहाँ पर जाकर कुछ हम ऊपर स्टेट्स बना लेते हैं ताकि हम अपने इनपुट फील्ड को हैंडल कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या स्टेट यहाँ पर कुछ बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा एंड देन कम सेट डेटा। और ये हमारे पास क्या होगी, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे और इसके अंदर लेंगे एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, होटल का नाम आएगा, होटल नेम, इम्पटी स्ट्रिंग, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास होटल का एड्रेस, होटल एड्रेस, और ये भी इम्पटी स्ट्रिंग होगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर रेटिंग आएगी होटल की। यहाँ पर रेटिंग हम ओनर से डलवाएंगे, डमी नहीं सॉरी होगी हमारे पास डायनामिक, ये है ओनर खुद इसकी रेटिंग डालेगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइस दे देते हैं इसकी इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर एमेनिटीज़, हमारी एमेनिटीज़ क्या क्या हैं इस होटल की वो डालेंगे, ये वाली। ओके, इस तरह से। और ये एमेनिटीज़ हमारी क्या होंगी, एरे की फॉर्म में होंगी इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज हमारे पास क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इमेज शुरू में नल होगी। तो ये हमारा डेटा होगा। ठीक है, तो हमारा डेटा इस तरह से आ गया है। हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, एमेनिटीज़ की एरे बनाकर अपने इसके अंदर रख सकते हैं एसेट्स के अंदर। फिर वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करवाएं, तो फिर वो हम जब अपना बैकएंड बनाएंगे तो देखेंगे उसको क्या करना है। अभी के लिए हम इसको स्ट्रिंग रख देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसकी एरे बना लें और अपने
यहाँ पर एसेट्स के अंदर रख रहे हैं, फिर यहाँ पर उसको मैप करवा के सिलेक्ट करवाएं ओनर से कि ये एमिनिटीज़ वो सिलेक्ट कर सकता है। ओके, तो इसको हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए हमारे पास डेटा ये देखिए इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ऑन चेंज लगाना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज के नाम से फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर हम एक इवेंट लेंगे और यहाँ क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे सेट डेटा। इस तरह से ऑब्जेक्ट लेंगे, देन यहाँ पर सेपरेट ऑपरेटर, उसके बाद आप लेंगे कॉमा, यहाँ पर करेंगे हम डेटा, ये हमारा आ जाएगा डेटा। देन यहाँ पर आप देंगे कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आप देंगे e.target.name, इस तरह से। देन यहाँ पर करेंगे e.target.value, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अपना हैंडल चेंज बना लिया है इन ऑल फील्ड्स के लिए, सिर्फ इमेज को छोड़कर। इमेज के लिए हम एक और यहाँ पर स्टेट बनाएंगे और उसके लिए हम जो ऑन चेंज हैंडलर है वो भी बनाएंगे डिफरेंट। तो अभी के लिए हम सिंपल ये काम करते हैं कि यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो हमारे पास JSS के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये क्या है, होटल नेम इसको कर देते हैं। प्रोडक्ट की बजाय ये हमारा हो जाएगा होटल नेम, और ये हमारे पास IT यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। इसमें हम देंगे एक नेम प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास होगा होटल नेम हमारे पास होगा। ये इस तरह से हो जाएगा ना, क्योंकि हमने ऊपर होटल नेम दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने देनी होती है वैल्यू। तो वैल्यू में हम देंगे data.hotelname, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा ऑन चेंज, और यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर हमने लगाना है हैंडल चेंज, जो ऊपर हमने बनाया है। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर अपने इनपुट फील्ड्स के अंदर डालनी थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ कॉपी और चलता हूँ नीचे। हमारे पास है होटल का एड्रेस, तो मैं इसी फील्ड को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इसको कॉपी। अगर हम चल कर देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो होटल एड्रेस है ये क्या है, हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया है। तो हम इस फील्ड को कॉपी कर लेते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन के लिए है, तो इसी को कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। जो ऊपर वाली फील्ड हमारे पास क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसको एड्रेस के लिए ये हमारा हो जाएगा होटल एड्रेस, इस तरह से। और इसमें हम ये वाली तीन फील्ड्स डाल देते हैं। और यहाँ पर हम चलेंगे, इस ID की हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर चलकर हम इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा होटल एड्रेस। ऊपर से हम कॉपी कर लेते हैं ये वाला नेम होटल एड्रेस, यहाँ पर डाल देते हैं होटल एड्रेस। ये फिर ये हमारे पास हो जाएगा डेटा डॉट होटल एड्रेस, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आएगी होटल की डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगी होटल की डिस्क्रिप्शन, इस तरह से। फिर यहाँ पर कर देते हैं नेम इसका डिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन होटल की नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेटिंग और एमिनिटीज़ है, तो इसको हम कर देते हैं रेटिंग और एमिनिटीज़। तो ये वाला जो हमारे पास है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो ये वाला डिव सिलेक्ट वाला, तो सिलेक्ट वाला डिव हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। इसको हम करते हैं ख़त्म। और ये हमारे पास प्राइस है और ऑफ़र प्राइस है, तो हमें ऑफ़र प्राइस भी यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए प्राइस, इस तरह से। अब इसको हम कर देते हैं प्राइस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टाइप नंबर, और इसका नेम आ जाएगा प्राइस। प्राइस है। देन इसको कर देते हैं वैल्यू, इसकी हमारे पास क्या होगी, वो भी होटल डॉट प्राइस, डेटा डॉट प्राइस होगी ये। और ऑन चेंज हैंडलर हमारा सेम आएगा, यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। ऑन चेंज इस तरह से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो ऑन चेंज वो हैंडल चेंज फंक्शन बनाए वो वाला कॉल कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, बटन हमारा ये है, पर इसको कर देते हैं रजिस्टर होटल कर देते हैं। और इसमें एक काम करते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस की ID में हमें चाहिए, इसको कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पर कर लेते हैं एक हमने और चीज़ जो हमारे पास है रेटिंग, इसी को कॉपी करके कर देते हैं रेटिंग। ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं, इसको कर देते हैं
रेटिंग, और ये भी हमारे पास हो जाएगी प्राइस डॉट डेटा डॉट रेटिंग, इस तरह से, ठीक है। और इसको कर देते हैं रेटिंग, ये चीज़ हो गई। अब ये चल कर देखें हम यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास होटल नेम, होटल की डिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास होटल की डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर होटल का एड्रेस, ये हमारे पास आ जाएगी एमेनिटीज़ यहाँ पर, तो इसको हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा हमने चेंज करना है होटल की, ये आ जाएगा एड्रेस, ये होटल का नेम, देन उसका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी होटल की एमेनिटीज़, होटल एमेनिटीज़, इस तरह से। और यहाँ कर देंगे हम ये सेम कॉपी, इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और डाल देते हैं इधर, ये हमारे पास आ जाएगा एमेनिटीज़, जो कि हमारे पास ये वाला है, इसका नेम हमारे पास सेम होना चाहिए, तो इसको कर देते हैं एमेनिटीज़ ये वाला, फिर डेटा डॉट एमेनिटीज़, ओके। तो अभी जाकर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर होटल का नेम आ रहा है, देन होटल का एड्रेस, एमेनिटीज़, रेटिंग, प्राइस, और यहाँ पर देखिए हम तो एमेनिटीज़ लास्ट में आ रही है, तो इसको भी हम सेम कर लेते हैं जैसे हमारा डेमो के अंदर ही है। तो ये जो एमेनिटीज़ वाला डिव है आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ से कट करते हैं यहाँ से, और चलते हैं इस डिव के बाहर डाल देते हैं इसको, ये वाला डिव। अब अगर चल कर देखें तो हमारे पास देखें होटल का नेम, होटल का एड्रेस, रेटिंग, प्राइस और एमेनिटीज़ आ रही हैं। अब हमने सिंपल ये करना है, इस जो हमारे पास इमेज है होटल की, इसको हैंडल करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं, एक हम स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट फाइल का सेट फाइल, इस तरह से यूज स्टेट, और ये हमारे पास इनिशियली क्या होगी, नल होगी, इसको हम करेंगे इनिशियली ये नल होगी हमारे पास। तो मैं करता हूँ यहाँ पर यूज स्टेट, इस तरह से नल होगी, और इसको हमने अब हैंडल करना है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एक प्रीव्यू इसका शो करवाना चाहते हैं। प्रीव्यू, जब भी ओनर कोई अपलोड करे प्रोफाइल, तो उसका यहाँ पर, सॉरी प्रोफाइल नहीं, इमेज होटल की, तो उसका यहाँ पर प्रीव्यू शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे प्रीव्यू, इस तरह से प्रीव्यू, और यहाँ कर देते हैं सेट प्रीव्यू, इस तरह से। और ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नल, ये दोनों हमारे पास नल होंगे, ओके। अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट, इसको कहते हैं हम फाइल, या इसको कर लेते हो हैंडल इमेज चेंज। आप इसका नाम कुछ भी रख देते हो, मैं रखता हूँ हैंडल इमेज चेंज। ये क्या करेगा, जो भी इमेज हम चेंज करेंगे उसको हैंडल करेगा। इसके अंदर हम इवेंट लेंगे ओके। यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट सिलेक्टेड फाइल, सिलेक्टेड फाइल, और ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हम लगाएंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और हमारे पास 0 इंडेक्स वाली जो फाइल होगी उसको हम कैप्चर करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और हमारे पास 0 इंडेक्स वाली फाइल हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास फाइल है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमने फाइल यहाँ पर पहले तो हम सेलेक्ट कर, फाइल यहाँ सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर करते हैं सेट फाइल, और इसके अंदर दे देंगे सिलेक्टेड फाइल। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो फाइल सेट फाइल फंक्शन है यह कॉल किया है, और इसके अंदर जो फाइल हमने यहाँ पर सेलेक्ट की थी उसको यहाँ पर सेट कर दिया। और यहाँ पर अब हम चेक करते हैं इफ हमारे पास सिलेक्टेड फाइल है, या सिंपली हम कर देते हैं पहले यहाँ पर अपने डेटा को कॉल, सेट डेटा को, सेट डेटा फंक्शन है जो ये वाला, इसको करते हैं यहाँ पर हम कॉल, और इसको भी सिंपल करना है, ये हमारा डेटा सारा आएगा उसी तरह से। और यहाँ अब हमने करना है सिर्फ इमेज, और इमेज की तरह इमेज की वजह ये आएगी हमारे यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल, इस तरह से। यहाँ पर हमने सेट डेटा कर दिया है जो कि हमारे पास ये वाला है। इसके अंदर बाकी की जो सारी फील्ड है वो हमारे पास सेम आएगी, सिर्फ इमेज हमारे पास चेंज होगी। इमेज की वजह हम यहाँ पर कर देंगे सिलेक्टेड फाइल, ये काम हमने कर दिया है। उसके बाद नीचे अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सिलेक्टेड फाइल, अगर हमारे पास कोई फाइल सिलेक्ट हो चुकी है तो हम उसका प्रीव्यू शो करवाते हैं ओनर को, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल, और यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ये वाला। और इसके अंदर देंगे हम सिलेक्टेड फाइल, जो कि फाइल हमने सेलेक्ट की हुई है, ये उसका हमें क्या कर देगा, प्रीव्यू बनाकर शो कर देगा। और इसमें कर देंगे हम सेट प्रीव्यू, सेट प्रीव्यू के अंदर हम दे देंगे इमेज यूआरएल,
यहाँ पर पहले हमने इमेज यूआरएल के अंदर जो हमारी इमेज थी, इमेज यूआरएल के अंदर उसको सेट कर दिया इमेज के अंदर, फिर उसको क्या किया प्रीव्यू के अंदर सेट कर दिया ताकि उसको हम शो करवा सकें अपने जीएसएस के अंदर। तो इतना काम हमारा हो गया। अब चलते हैं नीचे और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर कुछ शो हो रहा है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है, तो इसको कर देते हैं हम होटल इमेज इस तरह से। और यहाँ पर ये सारी जो डिव है हमारा, इस सारे डिव को हम कर देते हैं ख़त्म। ये वाला डिव है हमारा ना, इस डिव को सारे को हम ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर हम अब अपना डिव लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना डिव ले लेते हैं एक, मैं लेता हूँ यहाँ पर एक डिव और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करता हूँ। ये हमारी क्लासेस आ जाएंगी। इसको करते हैं विड्थ फुल, मार्जिन टॉप और बॉटम से कर देते हैं 4 और सिंपली यहाँ पर एक कमेंट देते हैं इमेज प्रीव्यू। यहाँ कर देते हैं होटल इमेज, होटल इमेज प्रीव्यू। होटल की जो इमेज होगी उसका प्रीव्यू हमने शो करवाना है, तो यहाँ पर मैंने कमेंट डाल दिया है। और इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर सिंपल एक लाते हैं हम करली ब्रेसेस और इसमें चेक करते हैं प्रीव्यू अगर अवेलेबल है हमारा। इफ प्रीव्यू अवेलेबल देन एंड ऑपरेटर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप करली स्मॉल ब्रेसेस लोगे और यहाँ पर एक डिव ले लोगे। इस तरह से डिव और डिव के अंदर हमारी आ जाएगी इमेज और ये इमेज हम शो करवा देंगे प्रीव्यू अपना, प्रीव्यू। ये हमारा प्रीव्यू आ जाएगा। और इस डिव के अंदर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ। क्लास नेम हमारा क्या आ जाएगा मार्जिन बॉटम से, इसको कर देते हैं 3 ओके। और इसको कर देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई विल बी सेंटर, ये वाली चीज़। और यहाँ पर भी हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी इमेज जो है वो अच्छी सी नज़र आए। तो इसको कर देते हैं विड्थ 24, हाइट भी 24 ताकि ये हमारे पास पूरी सर्कल की फॉर्म में नज़र आए। ऑब्जेक्ट कवर कर देते हैं इसका, ऑब्जेक्ट कवर ये वाला, और इसको कर देते हैं हम राउंडेड, राउंडेड और शेडो। तो ये हमारे पास इमेज को शो कर देगा। अगर हमारी इमेज प्रीव्यू अवेलेबल होगा, कोई भी ओनर इमेज सेलेक्ट करेगा तो उसका प्रीव्यू आ जाएगा ओके। अब क्या करते हैं इसके नीचे चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम फाइल अपलोड करने के लिए इसी डिव के अंदर फाइल अपलोड करने के लिए कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो यार। और यहाँ पर हम करते हैं क्या इनपुट, इनपुट ले लेते हैं। इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी फाइल इस तरह से, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा ये इमेजेस, एक्सेप्ट कर देगा ये इमेज, हर टाइप की इमेजेस सेलेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से हम ये चीज़ रखते होते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ हम इस तरह से, हाँ ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह से ही आएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब हमने यहाँ पर ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज। और इसको कर देते हैं हैंडल इमेज चेंज। हैंडल इमेज जो हैंडल इमेज चेंज जो हमने हैंडलर फंक्शन बनाया है वो अब यहाँ पर कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं वो कुछ क्लासेस हैं वो हमने देनी है इसके ऊपर, जो हमारी इनपुट फील्ड है इसके ऊपर। तो मैं वो यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और को बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए ब्लॉक, विड्थ फुल, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे, और फाइल के ऊपर मार्जिन टॉप से राइट कर दिया है, फाइल के ऊपर पैडिंग दे दिया टॉप और बॉटम से, फिर लेफ्ट राइट से पैडिंग, इसको राउंडेड कर दिया। ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, क्लासेस दी हुई हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं इसको करता हूँ अगर सेव आप, और यहाँ पर चल कर देखें तो यहाँ पर देखें जैसे मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ से कोई अगर इमेज सेलेक्ट करूँ, फर्ज करें मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए इसका हमारे पास प्रीव्यू बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इमेज। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे हम यहाँ पर डेटा सारा फिल करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा डेटा हमें कंसोल में शो होना चाहिए। जब हम बैकएंड बनाएंगे तो एपीआई कॉल करेंगे, इसको बैकएंड डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। अभी हम इसको यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं कंसोल के अंदर। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका, या एक हम फंक्शन बनाएंगे सबमिट का। मैंने आपको बहुत बार ये पहले भी बनाकर दिखा चुका हूँ। यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इस तरह से। और ये हमारे पास एक असाइन फंक्शन होगा, इसमें लेंगे एक इवेंट और सिंपल इसको कर देंगे ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट इस तरह से। ये हमारा हो गया। इसके नीचे आप चलते हैं, सिंपली यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। इसका हमने फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है फॉर्म डेटा का। सिंपली अब यहाँ पर अपेंड कर देते हैं ये फॉर्म डेटा डॉट अपेंड
ये चीज़, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, होटल नेम, होटल नेम, देन आप यहाँ पर देंगे कॉमा, सॉरी, उसके बाद आप देंगे कॉमा, और यहाँ पर आप कर देंगे सिंपली डेटा डॉट होटल नेम, हमारे स्टेट वेरिएबल का नेम, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमारी है होटल नेम, सॉरी ये वाली। ओके, इस तरह से अब जो बाकी की सारी फील्ड है वो भी हमने इसी तरह से ही करनी है। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वो सारी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी तरह देखिए हमने क्या, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड होटल का एड्रेस, देन डेटा डॉट होटल एड्रेस, और यहाँ पर रेटिंग डेटा डॉट रेटिंग, प्राइस डेटा डॉट प्राइस, एमेनिटीज़ डेटा डॉट एमेनिटीज़। उसके बाद अपेंड कर दिया हमने इमेज को, इमेज की वजह हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाली फाइल है, ये हमने वेरिएबल यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप एक लॉग लगा दो, कंसोल डॉट लॉग, हमने ये लगा दिया है। अब ये क्या करेगा, डेटा हमारा प्रिंट कर देगा कंसोल के अंदर, ये वाला जो डेटा है हमारा, ये वाला, ये हमें कंसोल के अंदर शो कर देगा। अब इस हैंडल सबमिट को हमने फॉर्म के ऊपर कॉल करना है। तो ये रहा हमारा फॉर्म, इसके अंदर हमारा है ऑन सबमिट, एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म की, उसके अंदर आप इसको हैंडल सबमिट को करो इस तरह से कॉल, और आप रेफरेंस दो इसको, सॉरी कॉल नहीं करना, इसका रेफरेंस देना है। अब यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करें हम, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं इसको करता हूँ दोबारा से, यहाँ पर लॉगिन, और चलते हैं ऐड रजिस्टर होटल के ऊपर। यहाँ पर कोई हम इमेज सेलेक्ट करते हैं होटल की, मैं अभी के लिए डमी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ यार। होटल का नेम हम कर देते हैं XYZ, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ डमी एड्रेस, रेटिंग इसकी दे देते हैं हम 4 की, प्राइस दे देते हैं इसको हम $120, और इसकी होटल की एमिनिटीज़ क्या देते हैं, फ्री वाईफाई, ओके। उसके बाद इसको कर देते हैं हम फ्री लाइट, ये भी मैं डमी डाल रहा हूँ, तो इस वजह से मैं रजिस्टर होटल पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास क्या, यहाँ पर सारा डेटा शो हो रहा है, एमिनिटीज़, होटल का एड्रेस, देन होटल का नेम, उसके बाद जो इमेज हमने अपलोड किया है, उसके बाद हमारे पास प्राइस है और रेटिंग है, ठीक है। ये एमिनिटीज़ हमें शो हो रही हैं कॉमा सेपरेटेड। तो इस तरह से हमने यहाँ पर होटल का जो एड्रेस, होटल को रजिस्टर करने का काम था वो भी कर लिया है। सिर्फ अब हमने API कॉल करनी है, तो ये हमारी हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है बुकिंग्स, बुकिंग हमने क्या करना है, यहाँ पर शो करवानी है। अब इसको बुकिंग, तो बुकिंग ऑलरेडी हमने शो करवा दी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर यूज़र को, जैसे हम लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पर अगर देखूँ मैं आपको, चलते हैं यूज़र के अंदर, ये हमारे पास है यूज़र के, यहाँ पर देखिए माई बुकिंग्स। तो ये सारा काम हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है बुकिंग के लिए। तो हमने यही सेम काम करना है, हमने अपने ओनर को भी यही चीज़ शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इसी सारे को कॉपी कर लेंगे, जितना भी ये हमारा कोड है, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, और चलते हैं हम यहाँ पर ओनर वाले पेजेस के अंदर, और यहाँ पर देखिए बुकिंग्स है, तो इसको हम सारे को बुकिंग कर देते हैं ख़त्म यहाँ पर, और कंट्रोल V करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, माई बुकिंग्स है, हमने चाहिए सिर्फ सिंपल यहाँ बुकिंग्स, तो माई को ख़त्म कर देंगे, और ऊपर फंक्शन का नाम भी चलकर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं इसको बुकिंग, इस तरह से, ओके। और यहाँ पर हमारा जो डेटा आ रहा है ना, बुकिंग डेटा, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसकी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम एक फोल्डर अंदर चले गए हैं। इसको करते हैं इंपोर्ट बुकिंग डेटा, बुकिंग डेटा। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए, ये देखें हमारे पास बुकिंग डेटा एसेट से आ रहा है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर करते हैं एसेट्स के अंदर अगर हम चलें, और अब यहाँ पर चलूँ मैं, यहाँ पर बुकिंग डेटा लिखूँ तो हमारे पास सजेशन आ जाएगी। ये देखें, अब हमारे पास हम क्या है, एक डायरेक्टरी पीछे चले गए हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डबल डॉट देन स्लैश। अब हम सिंपली चलते हैं नीचे से, बाकी सारा काम हमारा ठीक है। आप चल रहे हैं, अगर यहाँ पर हम दोबारा करवाएं इसको लॉगिन ओनर को, यहाँ पर मैं अगर बुकिंग पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हमें शो हो रहा है माई बुकिंग्स। उसके बाद हमारे पास हेयर आर योर होटल बुकिंग, यू कैन व्यू डिटेल्स एंड मैनेज योर रिजर्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसको ये अभी हम रहने देते हैं, बाद भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी इस ओनर की बुकिंग्स होंगी वो सारी यहाँ पर इसको शो हो जाएंगी। ये होटल का हमारे पास नेम रूम है, देन ये डेट्स हैं, ये हमारे पास पेमेंट है, उसके बाद एक्शंस, ओके। एक ये हमारे पास यहाँ पर फील्ड एक्स्ट्रा कैसे आ गई है, इसको देख लेते हैं एक बार, सॉरी। स्टेटस आइकन भी यहाँ पर नहीं यूज़ हो रहा। यहाँ पर हमारे पास होटल रूम डेट, ये चीज़ें,
और यहाँ पर हमारे पास है 4 डिव्स हैं यहाँ पर आप देखें तो। और यहाँ हमारे पास है ये फर्स्ट डिव है, एक मिनट, होटल रूम की इन्फो आ रही है इस डिव के अंदर। देन यहाँ पर डेट्स आ रही हैं, उसके बाद ये हमारे पास पेमेंट है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक्शंस हैं। तो स्टेटस हमारे पास यहाँ पर है इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, इसके बाद पेमेंट के बाद एक और यहाँ पर लेते हैं स्टेटस, इस तरह से स्टेटस। फिर सॉरी एक यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर हमें क्यों शो हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर दोबारा ख़त्म। नीचे चलते हैं, एक्शन का डिव है ये हमारा, यहाँ पर एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट डिव, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डिव। यहाँ हमारे पास है 5 डिव। और यहाँ पर जाकर देखें तो हमारे पास 1 2 3 पेमेंट। ओके, लेट मी सी यहाँ पर हमने क्या गड़बड़ की हुई है। एक्शन हमारे यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारे पास ये होटल एंड रूम, डेट्स, पेमेंट, देन इसको कर देते हैं स्टेटस। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक्शन वाले डिव को ख़त्म कर देता हूँ। अब चल कर देखें यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये ठीक है, डेट्स आ रही है, ये हमारे पास पेमेंट है, उसके बाद ये स्टेटस उसका, ये हमारे पास बटन है, ठीक है। इसको हम ज़रा सेट कर लेंगे यार, ज़रा पेमेंट वाला ये ना, इस ये यहाँ पर चला गया, इसको देख लेते हैं हम बाद में। अभी आप देखिए हमारे पास इस तरह से ये बुकिंग्स हमने ओनर को शो करवा दिए हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जब यहाँ पर रूम्स पे क्लिक करें तो उसको रूम्स का डेटा शो होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो एक न्यू रूम को ऐड भी कर सके। जैसे यहाँ पर हम करते हैं रूम्स पे क्लिक, तो ये देखिए इसको रूम्स का डेटा शो हो रहा है, ठीक है। और ये जैसे ऐड रूम पे क्लिक करता है तो ये रूम को ऐड भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये काम हम करते हैं इसके बाद। ओके, तो अब हमने ये ऑल रूम्स शो करवाने हैं। चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर चलेंगे तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ऑल रूम्स है ये चीज़। अब इसके अंदर हमने अपने ऑल रूम्स शो करवाने हैं। अगर हम चले यहाँ पर ऑल होटल्स के अंदर, तो यहाँ पर हमने अपनी होटल्स की टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, इसी सारी टेबल्स को कॉपी कर लेते हैं, ये जो सारी टेबल इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और चलते हैं ऑल रूम्स के अंदर। ओके, यहाँ पर और जो लिखा हुआ ये हमने इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो आप। ओके, अब इसको क्या कर देते हैं, ऑल रूम्स, इसका नेम यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, और ऊपर चलकर फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते हैं। ये देखिए हमारे फंक्शन का नाम यहाँ पर ऑल रूम्स हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर क्योंकि TR यूज़ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद और कुछ ऐसा कुछ है तो ओके, बाकी सारा कुछ ठीक है अभी। और यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास क्या है, रूम्स का डेटा ऑल, सॉरी मतलब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास होटल डेटा। अगर हम चलें अपने app.js के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास रूम का डेटा भी मौजूद है, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, इस रूम के डेटा को अब यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। तो इस वजह से हम इस अपने स्टोर से होटल डेटा की बजाय रूम का डेटा ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। ये नेविगेट हमारा वैसे आएगा। अभी अगर मैं चल कर दिखाऊँ आपको, नहीं अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी हमारे पास एरर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, होटल डेटा को रूम डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं ऑल रूम्स, ऑल यूर ऑल रूम्स कर देते इसको, यूर ऑल रूम्स ये कर देते हैं। उसके बाद ओके, तो ये हमारे पास जो, इसको भी हम सेम रख देते हैं ऐसे जैसे हमारे पास है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं मैनेज यूर रूम्स हेयर, इस तरह से इसको हम कर देते हैं इसमें कन्वर्ट, मैनेज यूर रूम्स हेयर। ओके, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आप देखिए रजिस्टर होटल का बटन है, हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड न्यू रूम। तो ये हमारा बटन हो जाएगा, और इसमें हमारे पास ऑन क्लिक लगा हुआ है, जो ये देखिए ऑन क्लिक यहाँ पर क्या है, ओनर स्लैश रजिस्टर होटल। तो हम इसको क्या कर देंगे, ओनर स्लैश ऐड रूम। तो ये हमारा हो जाएगा इसका पाथ। ओके, इतना काम हो गया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये होटल्स टेबल की वजह इसको कर देते हैं हम रूम टेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं हमारे पास रूम का नेम आ जाएगा, या रूम की टाइप। शुरू में हम क्या करते हैं यहाँ पर
हमारे पास, अच्छा पहले हम होटल शो करवाएंगे, फिर हमारे पास रूम की टाइप आ जाएगी इसमें कि हमारे पास रूम की टाइप कौन सी है। तो इसको हम लोकेशन की वजह से कर देते हैं हम रूम की टाइप, देन उसके बाद नीचे हम लोकेशन कर देते हैं। ये हमारे पास होटल ओनर की वजह हो जाएगा रूम की टाइप। यहाँ पर रेटिंग इसके नीचे हमने शो करवानी है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेटिंग। उसके बाद हम इसको कर देते हैं प्राइस पर नाइट, एक नाइट की प्राइस कितनी है। सॉरी, रेटिंग के बाद हमारे पास आएगा ये चीज़ प्राइस पर नाइट, इस रूम की प्राइस क्या है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एमेनिटीज़ की एक TH आएगी, एमेनिटीज़ यहाँ पर शो करवाएंगे हम। देन इस TH को ख़त्म कर देते हैं, ये जो TH है ऑलरेडी ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक्शन वाला TH सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने अपने अब जो TH थे उनको चेंज कर दिया है। इसी तरह अब यहाँ पर होटल डेटा भी क्या हो जाएगा, रूम डेटा, ये हमारा हो जाएगा रूम डेटा ओके। और यहाँ पर क्या लेंगे, सिंग हम रूम ले लेते हैं और यहाँ हम कर देंगे यहाँ room.id, room._id होगा आई थिंक सो। चल कर देख लेते हैं यहाँ पर एसेट्स के अंदर, और रूम्स का डेटा देखिए रूम यहाँ पर _id है, तो इसको हम कर देते हैं room._id ये चीज़। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर नीचे, देन यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ room.image, ये चीज़ room.images, यहाँ पर हमारे पास क्या है rooms.images। उसके बाद 0 इंडेक्स वाली जो इमेज है वो यहाँ पर हम शो करवा देंगे, यहाँ room.type करवा देंगे शो room.type ये चीज़। उसके बाद नीचे यहाँ पर आए तो हमारे पास है room.hotel.name। अब यहाँ पर इस तरह से ओके। तो ये हमारे पास रूम, सॉरी यहाँ पर होटल का नेम आ जाएगा क्योंकि हमारे रूम के अंदर होटल है, होटल की सारा डेटा मौजूद है। तो हम यहाँ पर इस तरह से उसको शो करवाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे आते हो तो हमारे पास रूम की टाइप है, तो हम यहाँ पर कर देंगे room टाइप, सॉरी room टाइप, ये देखिए ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो हमारे पास एड्रेस है वो आ जाएगा hotel.address, room.hotel.address ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद नीचे चलते तो हमारे पास यहाँ पर आएगा room.hotel. यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इसकी रेटिंग, यहाँ पर हमारे पास इसकी रेटिंग आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ इसको आप $साइन लगाओ यहाँ पर, देन हमारे पास ये आ जाएगा room.price पर नाइट। तो ये चीज़ हमारे पास प्राइस इसकी आ जाएगी ओके। उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारे पास एमेनिटीज़ हमने शो करवानी है, इस TT को हम ख़त्म कर देते हैं। ये जो हमारा TT है इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम कर देंगे room.amenities, यहाँ पर देखिए room.amenities। देन यहाँ पर हमारे पास जितनी भी एमेनिटीज़ हमने वो शो करवा देनी है। तो इस स्लाइस मेथड को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मैप, देन ये इंडेक्स। उसके बाद हमारे पास एमेनिटी शो हो रही है, देन हमारे पास डिलीट का बटन। अब हमारे पास यहाँ पर हमने सारा जो टेबल था उसको कस्टमाइज़ कर लिया है और अपने रूम्स का डेटा शो करवा दिया। अगर अब हम चले ब्राउज़र के ऊपर, मैं यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ और चलते हैं रूम्स के ऊपर। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास सारा रूम का डेटा शो हो रहा है। ये रूम की फर्स्ट इमेज, देन होटल का नेम, उसके बाद उसकी टाइप क्या है, लोकेशन, उसकी रेटिंग, देन यहाँ पर क्या है हमारे पास प्राइस ओके। रेटिंग के साथ जो प्राइस ये वाला आइकन है ना, एक मिनट में आपको दिखाऊँ, ये देखिए प्राइस पर नाइट ओके। ऑल रूम्स के अंदर प्राइस पर नाइट वहाँ कैसे चला गया ये, अच्छा नीचे सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये है रेटिंग। यहाँ पर देखिए रेटिंग है यहाँ पर, मगर हमारे पास ये जो आइकन है स्टार वाला ये उसके साथ चला गया है। इसको यहाँ से कर लो आप कट प्राइस से और यहाँ पर डाल दो आप इसको, ये चीज़ ठीक है। अब चल कर देखें हम यहाँ पर, तो अब देखिए हमारे पास ये रेटिंग के साथ आ रहा है स्टार का आइकन। देन यहाँ पर प्राइस उसकी आ रही है पर नाइट की। देन यहाँ पर हमारे पास जितनी भी एमेनिटीज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रही है ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिलीट का बटन। तो ये था हमारे पास ऑल रूम्स का डेटा। अगर यहाँ पर जैसे ओनर क्लिक करें ऐड न्यू रूम के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ओनर/ऐड रूम। अब हमने क्या करना है, इस
को बनाना है। ये जो हमारा है, अगर यहाँ पर चल कर देखिए हम ऐड रूम पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये डेटा आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने यही काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये वाला जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना रजिस्टर होटल वाला, इस सारे को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैं इस सारे को कर लेता हूँ कॉपी रजिस्टर होटल वाले को, और ऐड रूम के अंदर चलते हैं, इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। हम इसका सिर्फ नाम यहाँ चेंज कर देंगे, ऐड रूम कर देंगे, ऐड रूम। ये चीज़ को करते हैं कॉपी, और चलते हैं फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा ऐड रूम इस तरह से। और यहाँ पर चलते हैं, इसको अब कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपने हम, ये स्टेट वगैरह चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, होटल, तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रूम डेटा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा रूम डेटा, एंड इसको कर देते हैं सेट रूम डेटा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो सारी चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पर स्टेट्स डाल देता हूँ इस तरह से, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारे पास होटल आएगा, देन हमारे पास रूम की टाइप होगी, प्राइस पर नाइट होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, इमेजेस होंगी रूम की, एमिनिटीज़ होंगी रूम की, और इज़ अवेलेबल ट्रू है या फॉल्स ही होगा, ओके। उसके बाद हैंडल चेंज हमारा ये जो है ऑलरेडी सेम लगा हुआ है, यही आएगा, इसको हम सिर्फ कर यहाँ पर चेंज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा डेटा के बजाय रूम डेटा, और इसको हम कर देंगे, बाकी सारा हमारा यहाँ पर ठीक है, सेम आ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या काम करते हैं, काम हम करते हैं, इस स्टेट वेरिएबल को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और प्रीव्यू को जो हमारा है प्रीव्यू वाला, इसको भी आप ख़त्म कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सेट रूम, मतलब हमारा जो डेटा यहाँ पर ये सेट हो गया, इसको हमने सॉरी यहाँ पर भी हम कर देंगे सेट डेटा के बजाय सेट रूम डेटा, ये चीज़। अब हमने इसको हैंडल चेंज कर लिया। उसके बाद हमारे पास इमेज को अब हैंडल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से पहले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन है हैंडल इमेजेस चेंज, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, दो चीज़ें, एक तो हम लेंगे यहाँ पर जो हमारा इवेंट होगा, दूसरे यहाँ पर हम इंडेक्स लेने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने वाले हैं, इस वजह से हम यहाँ पर लेंगे इंडेक्स। और यहाँ मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट फाइल, ये चीज़ कर देता हूँ, और इसमें कर देता हूँ e.target.files, ये फर्स्ट इंडेक्स वाली फाइल हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं और सिंपली करते हैं इफ फाइल, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फाइल अवेलेबल है तो ही हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, कॉन्स्ट अपडेट इमेज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं अपडेटेड इमेजेस इस तरह से, और इसको हम सिंपली कर देते हैं सेपरेटेड पर लेंगे रूम डेटा डॉट इमेजेस, ये चीज़, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी इमेजेस को अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर अपडेटेड इमेज, ये देखिए मेरे पास सजेशन आ रही है, अपडेटेड इमेजेस का जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइल। उसके बाद सेट रूम डेटा, देन यहाँ पर सेपरेट ऑपरेटर लगाया हमने, रूम डेटा हमारा बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ हमने इमेजेस को यहाँ पर अपडेट करना है, ये चीज़ है, ओके। उसके बाद हमारे पास हैंडल सबमिट फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपली e.prevent डिफ़ॉल्ट, अभी के लिए हम सिंपली ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं हम रूम डेटा, और इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमारी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूम इमेजेस, यहाँ पर हमारे पास आएगी रूम की इमेजेस, और सिंपली अब यहाँ पर हमें ये वाली चीज़ तो नहीं चाहिए, यहाँ पर जो हमने ये वाला डिव लिया हुआ है, इस डिव की बजाय हम यहाँ पर अब ये जो हमारा डिव है इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। यहाँ पर हम इमेजेस जहाँ शो करवा रहे थे, इस डिव को हम करते हैं यहाँ से ख़त्म, और सिंपल पी टैग के नीचे एक और डिव लेते हैं, यहाँ पर हम ये डिव लेते हैं, इसके अंदर कुछ क्लासेस हमारी आएंगी, तो मैं क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ, वो ये क्लासेस आएंगी, फ्लेक्स रैप, आइटम सेंटर गैप दे दिया 3 का, और मार्जिन टॉप से दिया है 2, और सिंपली यहाँ पर आप लो एरे इस तरह से, और एरे के अंदर हमारे पास क्या होंगे, 4 हमारे इमेजेस होने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे 4 इस तरह से, और इसके ऊपर कर देंगे डॉट फिल, ये हमारे पास फिल प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर डॉट मैप लगा देंगे, आप फिल के ऊपर क्या लगाएंगे, मैप मेथड, और इसमें हम लेंगे अंडरस्कोर एक लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लेंगे इंडेक्स,
ये चीज़ है। और सिंपली एरो लो आप, स्मॉल ब्रेसेस लो, उसके बाद यहाँ पर ले लो आप लेबल, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पर लेबल आ गया और लेबल के अंदर हमारे पास क्या की देंगे हम यहाँ पर, तो की हमारी होने वाली इंडेक्स, हमारी इंडेक्स ये हो जाएगी की। उसके बाद यहाँ पर HTML फॉर कर देते हैं, HTML फॉर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाना है, करली ब्रैकेट्स, देन बैक टिक्स लगाओगे आप इस तरह से, बैक टिक्स लगाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पर लेंगे इमेज, इस तरह से इमेज, देन डॉलर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स, ये चीज़। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके लेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक इनपुट, ये हमारी इनपुट आ जाएगी और इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी फाइल। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करेगी ये इमेज को, ऑल टाइप की इमेजेस को ये एक्सेप्ट करेगी, इमेज होती है सॉरी, इस तरह से ये हर तरह की इमेज को एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद यहाँ पर आईडी हमने देनी है और आईडी पे हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर डायनामिक देंगे इस तरह से, और यहाँ पर कर देंगे स्लैश ID बाई काम जो हमने किया हुआ है। ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, ऑन चेंज, और ये सारा क्लास नेम वगैरह इसकी तो जरूरत नहीं थी। ओके, यहाँ पर हमने आईडी दे दी है, आईडी के बाद सिंपली इसको कर देते हैं हिडन। हम ये हम चाहते हैं कि हमारी जो फील्ड है वो हमें नज़र ना आए, हिडन कर देते हैं। और सिंपली यहाँ पर ऑन चेंज लगा दो। अब आप ऑन चेंज के अंदर हम लेंगे एक इवेंट इस तरह से, और यहाँ कर देंगे हैंडल इमेज चेंज, इसमें ई देंगे जो हमारा इवेंट है, उसके बाद इंडेक्स दे देंगे। ये कम हो गया। अब इस लेबल के नीचे आते हैं, यहाँ पर सॉरी लेबल के नीचे नहीं, यहाँ पर, और यहाँ पर हम इमेज टैग लेते हैं। ये हमारा इमेज टैग हो गया और इसमें कुछ क्लासेस दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, इसकी विड्थ मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं, मैक्स विड्थ 24, ये हम कर देते हैं। उसके बाद राउंडेड एमडी कर्सर पॉइंटर, ये हमारा कर्सर पॉइंटर हो गया। अब सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, हम SRC के अंदर चलते हैं, यहाँ पर लेंगे हम करली ब्रैकेट्स। ओके, और यहाँ पर हम चेक करते हैं रूम डेटा डॉट इमेजेस, उसके बाद यहाँ पर हम देंगे इंडेक्स नंबर। ओके, अगर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देंगे, प्रीव्यू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम रूम डेटा डॉट इमेजेस। ये देखिए, मैं इसको एक बार के लिए यहाँ कर देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर रूम डेटा डॉट इमेजेस। अब इसका इंडेक्स लिया, अगर इसका मतलब यहाँ पर रूम डेटा के अंदर कोई भी इमेजेस है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट करवाएंगे, ताकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं ताकि हम उसका प्रीव्यू शो करवा सकें। ये चीज़ है, वरना हम एल्स में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर कोई, आप यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर की यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पर आप कोई प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, जो हमारे पास अपलोड एरिया का आइकन होता है ना, या वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको, तो जो हमारे पास लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं लूसिड रिएक्ट से, आप वहाँ से इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वहाँ से मतलब इसको हम कर देते हैं अपलोड। आप वहाँ से कोई आइकन भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 100 और हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 100। ये चीज़ थी। ओके, अब हमारा काम हो गया है। विड्थ और हाइट हमने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद चलते हैं रूम की टाइप। ये हमारे पास होटल नेम नहीं आएगा, पहले हमारे पास क्या होगा, रूम की टाइप क्या है। तो मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ रूम की टाइप में। ये देखिए, रूम की टाइप हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर ऑन चेंज में हमारे पास पहले तो यहाँ पर आ जाएगा रूम डेटा, याद रूम डेटा डॉट, यहाँ पर आ जाएगा रूम टाइप। ये चीज़ इसी रूम टाइप को करते हैं कॉपी, और हमारा ये नेम में भी आएगा, यही चीज़ नेम के अंदर भी आएगा। और हैंडल चेंज हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब इसी इन तीनों को करते हैं कॉपी, बल्कि ये हमारे ऑलरेडी नीचे आए पड़ा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगी होटल की रूम की डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, रूम की डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। ये रूम की डिस्क्रिप्शन है, इसको हम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर कर देते हैं रूम डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन।
ये चीज़ इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हम नेम में डाल देते हैं ये चीज़, और ऑन चेंज हमारा सेम रहेगा। उसके बाद सिंपली हमारी क्या आएगी, रूम की एमिनिटीज़। तो रूम की एमिनिटीज़ हम शो करवाने वाले हैं, इस रेटिंग से नीचे शो करवा देते हैं, प्राइस नहीं यहाँ पर करवा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास होटल की अमेनिटीज़ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रूम की अमेनिटीज़ शो करवा देते हैं। अमेनिटीज़ हमारा सेम आएगा, यहाँ पर कर देंगे रूम डेटा डॉट अमेनिटीज़। ओके, हैंडल चेंज हमारा सेम आएगा। इसको कर देते हैं हम ऐड न्यू रूम, कर देते हैं ऐड रूम, ये चीज़ आ गई। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास है यहाँ पर अब प्राइस पर नाइट। तो मैं ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो प्राइस, इसको मैं कर देता हूँ प्राइस पर नाइट। यहाँ पर देखिए इसको करता हूँ प्राइस पर नाइट, और हमारे पास ये इसका नाम आ जाएगा प्राइस पर नाइट। यहाँ पे प्राइस पर नाइट, और ये हो जाएगा रूम डेटा इस तरह से, और हैंडल चेंज हमारा सेम आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमने एक चाहिए इज़ अवेलेबल के लिए, तो मैं यहाँ पर टिप कॉपी करके डाल देता हूँ इसके नीचे ही, यहाँ पर देखिए हमने क्या एक डिव लिया है और उस पर क्लासेस अप्लाई करी है। जो हमारी बाकी ऊपर वाली क्लासेस आ रही है ना, सारी हमने भाई सेम क्लासेज अप्लाई की हैं, देखिए यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और डिव लिया है, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स कॉल गैप 1 विथ 32। देन लेबल लिया है, और लेबल के अंदर हमने एक टेक्स्ट दे दिया इज़ अवेलेबल, और यहाँ पर क्या है टाइप इसकी चेक बॉक्स है, नेम इज़ अवेलेबल है, ऑन चेंज के ऊपर हमारे पास क्या है हैंडल चेंज, और वैल्यू हमारे पास रूम डेटा डॉट इज़ अवेलेबल। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे पास रूम का डेटा रूम अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास एक चीज़ बचती है जो कि हमारे पास है सिलेक्ट बॉक्स। अभी देखिए तो हमारे पास बाकी सारे रेटिंग हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसमें रेटिंग को ख़त्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेटिंग को हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास है सिलेक्ट बॉक्स, रूम अमेनिटीज़ के नीचे हम सिलेक्ट बॉक्स शो करवा देते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास ये ख़त्म हो रहा है। क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करें, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, जो हमारा ये है। मगर मैं यहाँ पर एक सिंपल एक डिव ले लेता हूँ, और इस डिव के अंदर कुछ देते हैं क्लासेस विड्थ फुल फ्लेक्स कॉल। देखिए विड्थ फुल फ्लेक्स कॉल और गैप दे दिया है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं एक लेबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक लेबल, और इस लेबल के अंदर हम डालते हैं टेक्स्ट टैग, और इस टेक्स्ट का नाम हमारे पास क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा सिलेक्ट होटल। यहाँ पे होटल सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास जो रूम हम ऐड कर रहे हैं उसको किस होटल के अंदर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से होटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा सिलेक्ट बॉक्स, सिंपल ये हमारा सिलेक्ट आ जाएगा। इसका नेम हम कर देंगे होटल, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका नेम हो जाएगा होटल, और आईडी इसकी नहीं होगी, और इसको वैल्यू दे देंगे हम रूम डेटा डॉट होटल, और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं ऑन चेंज लगा देते हैं, और ये हमारे पास हैंडल चेंज। तो ये हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स, और ये अब इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हम एक ऑप्शन ले लेते हैं पहले, जिस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर। तो हमारी क्लासेस ये बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर लेता हूँ क्लास नेम, आउटलाइन मैंने इसकी नन कर दिया है, मीडियम के ऊपर पैडिंग दे दिया है, फिर पैडिंग इसको दिया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, पैडिंग एक्स दे दिया है, राउंडेड बॉर्डर ग्रे 500/40। इसके अंदर मैं लेता हूँ एक ऑप्शन, और इसको कर देता हूँ मैं सिलेक्ट होटल कर देता हूँ इसको मैं इस तरह से। ये हमारा होटल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो हम लेते हैं होटल डेटा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है होटल्स डेटा। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं होटल डेटा जो हमारा ना यहाँ से ले लेते हैं अपने स्टोर से। मैं अपने स्टोर से ले रहा हूँ होटल डेटा। तो या एक काम करते हैं, इसको अपने इससे से ले लेते हैं यार, जैसे ये सजेशन आ रही थी ना, क्योंकि हम वहाँ पर ना जो अपने स्टोर में है वहाँ पर ऑल डेटा शो करवाएंगे, ऑल होटल्स यहाँ पर फैच करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ हम वो होटल शो करवाएंगे जो हमारे पास लॉग्ड इन ओनर के होंगे। तो यहाँ कर देता हूँ होटल्स डेटा,
ये देखिए ये हमारे पास होटल डेटा है, इसके ऊपर लगाते हैं हम मैप मेथड और इसमें हम क्या करते हैं सिंपली एक आइटम ले लेते हैं। तो ये हमारा आइटम हो गया और इस तरह से इसको कर देंगे हम ये चीज़ और यहाँ पर सिंपली लेंगे ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और ऑप्शन में हम क्या देंगे यहाँ पर होटल का हमारे पास क्या हो जाएगा नेम जो हमारे पास होगा वो हम यहाँ पर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे आइटम डॉट नेम ये चीज़ और इसमें देंगे हम की प्रॉपर्टी एक और इसमें आ जाएगी हम बस सॉरी ये क्या हो गया यार आइटम डॉट अंडरस्कोर ID सॉरी सिर्फ ID है ये ID और इसमें दे देंगे हम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सेम यही आइटम डॉट ID। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये काम हमने करना था तो ये काम भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब अगर चलकर देखें यहाँ पर हम तो देखिए ये हमारे पास क्या है ऐड रूम का इस तरह से शो हो रहा है। मैं यहाँ पर किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, देखिए जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ये सारा डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर देखें रूम की टाइप है, रूम की डिस्क्रिप्शन, रूम की अमेनिटीज़ हैं, उसके बाद होटल्स हमारे पास आ रहे हैं सारे, ये देखें इस तरह से। ठीक है, यहाँ से कोई भी होटल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्राइस पर नाइट है, उसके बाद ये हमारे पास है। मैं इसको रिफ्रेश एक बार कर लूँ अगर ओ सॉरी ये तुम्हारे पास ये वो वाला है ना यार, हमने क्या करना है यहाँ पर ये वाला चेक करना है, यहाँ पर चलना है और यहाँ पर रूम्स पे चलते हैं, ऐड रूम्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो हमारे पास उसमें डेमो था तो यहाँ पर चलते हैं तो ये देखें रूम की टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस पर नाइट है, रूम की अमेनिटीज़ है। यहाँ पर देखें होटल सेलेक्ट कर सकते हैं हम, उसके बाद इज़ अवेलेबल। तो ये था हमारे पास। अब ओनर का डैशबोर्ड, तो यहाँ पर हमने ओनर का डैशबोर्ड भी कम्प्लीटली बना लिया है। यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड था वो क्या सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक एंड इसका बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको डिप्लॉय भी करेंगे। मैं इसको लॉग आउट करवाता हूँ और सिंपली चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखें ये हमारा था सारा फ्रंट एंड। तो यहाँ पर हमने सारा फ्रंट एंड अपना कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी और अगर आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो इस कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए इसको। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब इसका हम बैक एंड बना लेते हैं।